दोस्तों अगर सच बताऊं तो आज का जो मार्केट का हाल चल रहा है इसको देखते हुए ना तो ये वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बना रहा हूं कि 2026 में अगर मिड कैप चुनना है तो मैं किस तरीके से चुनना है, किन बात को हमें सावधानी रखनी है और कौन कौन से फंड हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इसके बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं मार्केट का हाल। आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी बनी हुई है। अगर बात करें पिछले 4-5 दिन में मार्केट लगभग 2 से लगभग 3% तक नेगेटिव गई है, ठीक है। और यहाँ पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 से 3% नेगेटिव गई है, फ़र्क ये पड़ता है कि जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है। कोई कह रहा है कि भाई 500% टैरिफ लगा देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रही है। तो ऐसे में लेकर मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आप ना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किए हैं तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डाइवर्सिफिकेशन को सही करने की ज़रूरत है। अब देखो, हो गया वर्ल्ड वॉर तो भाई उसकी तो बात की बात है, बट अगर नहीं हुआ तो भी हमारे जो इन्वेस्टमेंट है ये रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। अब हो गया तो उसके बाद तो दुनिया का पता ही नहीं क्या होने वाला है, इसको तो भाई भगवान जाने। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में तो आपको समझकर डाइवर्सिफिकेशन करके अपना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर 2025 में आपने कुछ मिस्टेक किया है, 2025 में कुछ गलती आपने किया है, तो 2026 में उसको दोहराना नहीं है। कैसे, इसी के बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो मार्केट नेगेटिव जा रही है, मार्केट गिर रही है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी शॉर्ट में इसमें बता देता हूँ कि देखिए, जो पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको तो भाई काफ़ी फ़र्क यहाँ पे दिखने वाला है। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो अभी उतना ज़्यादा रेट नहीं दिख रहे हैं। अब इसका रीज़न बताता हूँ। जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर सही तरीके से आपकी होल्डिंग को बनाए रखे हैं। जो ETF है वहाँ पे कई सारे स्टॉक हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। यहीं पे जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होता है। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कम से कम आपको 25 ईयर तक मान के चलना है। अगर आपके पास लंबा समय है फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहता है। पर अगर आपके पास थोड़ा सा कम समय है, जैसे कि 15 साल है, 10 से 12 साल, 15 साल है, दोस्तों यहाँ पर हम मिड कैप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मिड कैप। लेकिन मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिड कैप, इसके बारे में ज़्यादा समझेंगे कि 2026 में अगर हम शुरुआत करना चाहें तो हम कैसे मिड कैप में शुरुआत अपना कर सकते हैं, किस कैटेगरी का फंड चुन सकते हैं, क्या क्या इसमें देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिड कैप कैसे किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन ज़रा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहूँगा। ना तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, ना तो बहुत ही बड़ी है और ना ही छोटी कंपनी है, ठीक है, ना बड़ी ना छोटी कंपनी है। ये मिड साइज कंपनी होती है, ठीक है, मिड कंपनी होती है, इसलिए इसका नाम मिड कैप है, मीडियम कैपिटल वाली कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी कंपनियाँ क्या होती हैं, ग्रो भी होती हैं, ठीक है, ग्रो भी होती हैं, स्टेबल रहते हैं, मतलब ग्रो भी होती हैं और स्टेबल भी रहती हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो रिस्क है, ये हमारा जो रिस्क होता है ये मॉडरेट हो जाता है, ठीक है, मॉडरेट रिस्क। एंड यहाँ पर जो रिटर्न है ये भी हमें डिसेंट देखने को मिल जाता है। अब अगर यही चीज़ अगर हम स्मॉल कैप में देखें तो क्या होता है। मिड कैप में तो हमने देख लिया कि ना तो बहुत ही बड़ी कंपनी है भाई, ना तो बहुत ही छोटी कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, ना तो कभी ना तो बहुत ज़्यादा ग्रो होगी बट स्टेबल रहती है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है, जैसे हम कोई चीज़ करने जाते हैं मार्केट में भी, अपने घर में करने चाहेंगे, कोई सामान लेने जाएंगे तो हम कहेंगे भाई ना तो बहुत हाई लेवल का दे दो, ना तो बहुत ही कम लेवल का दे दो, एक काम करो मीडियम वाला दे दो हमें। तो ये मीडियम कैटेगरी की कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। इससे रिस्क हमारा थोड़ा सा मॉडरेट होता है और रिटर्न भी हमें डिसेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब सवाल उठता है कि स्मॉल कैप में क्या होता है। देखो स्मॉल कैप में क्या होता है ना कि रिटर्न तो हायर होता है, ठीक है, रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है और रिटर्न भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न लॉन्ग टर्म में हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में होगा ये। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि अगर मार्केट गिरा, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे गिरा तो समझ लो धज्जियाँ उड़ जाती हैं भाई स्मॉल कैप कैटेगरी वालों की, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ही हायर रिस्क होता है। तो इसीलिए स्मॉल कैप कैटेगरी 2026 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे हिसाब से मेरे लिए सूट तो नहीं करता भाई, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है मार्केट। हाँ, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, मार्केट चाहे नीचे हो, मार्केट चाहे ऊपर हो, एक ही चीज़
पैसे ग्रो कराती है वो है आपका पेशेंस। जिसके पास पेशेंस है भाई उसी का पैसे बनने के चांसेस होते हैं। मार्केट रोज ऊपर नहीं जाता है, मार्केट नीचे भी जाता रहता है, तो इससे आपको डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंसान बिना डर बिना लालच सही जगह पे सही डाइवर्सिफिकेशन से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वही आगे चल के जीत पाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मार्केट में हम अनसर्टेनिटी भी देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो भाई जो टैरिफ का बम फूटा है ये वाला है। दूसरा FIIs का जो डेटा है दोस्तों, FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 3200 करोड़ से एक ही दिन में बेच दिया था उन्होंने, बाकी 1,000 करोड़ समझ लीजिए कि 8-10 दिन में बिकवाली हुई है, जिसकी वजह से मार्केट काफी यहाँ पे पैनिक का माहौल है। और FIIs सेलिंग लगातार कर रहे हैं, DIS खरीद तो रहे हैं, बट ठीक है कितना खरीदेंगे। लेकिन असली पैसा FIIs का होता है जो बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर इनका रुख थोड़ा सा कमजोर होता है तो मार्केट भी कमजोर होने लगती है। और ये कब तक रह सकता है ऐसा भाई, जब तक FIIs यहाँ पे सेलिंग करते रहेंगे, FIIs जब तक बेचते रहेंगे तब तक मार्केट इसी तरीके से अनसर्टेन बनने के चांसेस बनते रहते हैं। और स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पर भाई तो भूल जाना ही बेहतर हमारे लिए होगा, क्योंकि जब तक FIIs नहीं मार्केट में रुख दिखाएंगे तब तक मार्केट बहुत ही अच्छा बाउंस बैक करना मुश्किल कर सकती है। मेरा मतलब यहाँ पे डर फैलाना नहीं है, मैं आपको झूठ का यहाँ पे दिलासा भी देना चाहता हूँ। आप समझकर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करने तो जा रहे हैं, बट यहाँ पर 2025 वाली जो गलती हमने किया 2026 में नहीं दोहराना है। कौन कौन सी गलती हो सकती है? सबसे बड़ी गलती दोस्तों यहाँ पर ज्यादा फंड जोड़ लेना, ठीक है, ज्यादा फंड अपने एक पोर्टफोलियो में जोड़ देना। दूसरी गलती दोस्तों यहाँ पर बिना गोल के SIP ले ली, ठीक है, बिना गोल के हमने यहाँ पे अपनी SIP स्टार्ट कर लिया, ये सबसे बड़ी गलती है। तीसरी गलती दोस्तों यहाँ पर गिरावट के समय, ठीक है, गिरावट के समय हमने यहाँ पर सेलिंग कर दिया। और जब मार्केट तेज हुई, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे तेज हुई तो हमने यहाँ पर बाई अपना चालू कर दिया, यानी लालची हम हो गए, ठीक है, लालच हमने दिखा दिया। ये हमारे लिए 2025 में तो बहुत ही गलत साबित हुआ, लेकिन 2026 में और भी गलत साबित हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे कई सारे फंड आपने जोड़ लिए अपने पोर्टफोलियो में जो कि आपके लिए है भी नहीं, किसी का देखे देखा आपने यहाँ पे जोड़ लिया तो ये आपके लिए नहीं है। बिना गोल के आप SIP शुरू कर दे रहे हैं, ये भी आपके लिए गलत है। गिरावट के समय आप बेच दे रहे हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप डर गए। मार्केट तेज हुई, आपने यहाँ पे लालच दिखा दिया, मार्केट ऊपर जा रही, भाई यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, तो ये लालच हमें सही नहीं करती। तो ये सब सारी चीज़ों को बैलेंस करके हमें चलना है 2026 में, तो ही हम यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, इलस्ट्रेशन ओनली। यहाँ पर हाइपोथेटिकल यहाँ पे इनका डेटा देखेंगे, हिस्टोरिकल जो डेटा है, और यहाँ पर आप इसको फाइनल मत समझना, ये जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी हम देख लेते हैं जो पास में जिनका हिस्टोरिकल डेटा ठीक ठाक हमें दिखा। यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा। इसका हिस्टोरिकल डेटा एंड, ठीक है, इसका हिस्टोरिकल इन सब का हिस्टोरिकल डेटा आप देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बोल के नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इनका हिस्टोरिकल डेटा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने बोल के क्यों नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और यूट्यूब और सेबी की गाइडलाइन के अंडर में हमें काम करना है, तो यहाँ पर हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम यहाँ पर आपको जो शो किए हैं ये एग्जाम्पल ओनली है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इनका हिस्टोरिकल डेटा आप पास्ट का देख सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इनका हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2026 में, तो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सही तरीके से डिसीजन लेकर, बहुत ही सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करके अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। डाइवर्सिफिकेशन आपका सबसे बड़ा टूल है इस समय, जिस तरीके से मार्केट में हालात बने हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही मस्ट है, आपको कम्युनिटी सेक्टर से लेकर आपको इक्विटी डेट सब में मिक्सर रखना पड़ेगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ क्लियरिटी मिल पाई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सही तरीके से जानकारी मिल पाए। और दोस्तों जियो का भी एक फंड आया है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप
देख सकते हैं। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।